नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों खबर तो बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सब इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं और आप जो है इतने टाइम से जो है इस बात की तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम्स हों और आपने जो तैयारी की है उस एग्ज़ाम में आप उसका प्रदर्शन करें। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जब लेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी विचार आता है, जो कि बहुत ही सही विचार है कि भाई जितना लेट एग्ज़ाम होगा उतना ही लेट तो फिर आपके रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे। और जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे तो कहीं ना कहीं कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट यूपीटेट जैसी हो या टीजीटी पीजीटी का हो या फिर कहीं पर भी जहां आपको बीएड के प्रमाण पत्र की, एमएड के, डीएलएड के एग्ज़ाम के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है या उसके रिज़ल्ट्स की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में आपको परेशानी हो सकती है। और ये बहुत बड़ी समस्या रही है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, और सिर्फ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के नहीं दोस्तों, बल्कि अन्य भी जितने यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, अन्य कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ की एग्ज़ाम तो 2-2 साल के बाद हो रहे हैं। तो ये अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जो एक चुनौतियाँ हैं उसमें से एक है। और ये एग्ज़ाम्स होंगे, अब एक बार जब सिस्टम चेंज हो जाता है ना, एक बार जब सिस्टम बदल जाता है तो कहीं ना कहीं इसके कारण जो है परीक्षा के जो परिणाम आते हैं इस पर भी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो बच्चे जो मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे, अब उनका कहीं ना कहीं शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई विशेष कारण रहा होगा, और ख़ास तौर पर मुझे इस बात का विशेष डर है कि ये पेपर ज़्यादा लंबा ना टल जाए। और वैसे उम्मीद कम है कि टलेगा, लेकिन कहीं 1% भी ये ना हो तो फिर नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जब एक संभावना और भी यहाँ पर मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र को लेकर जो है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है कई बार जो है कोई समस्या हो जाती है। और अगर आनन फानन में किसी भी तरह से समस्या को दूर करने के लिए, यानी प्रश्न पत्र संबंधी अगर कोई समस्या है और उसका निदान करने के लिए कई बार क्या होता है कि आनन फानन में कुछ भी प्रश्न बना दिया जाता है। यानी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा सरल हो तो हमारे पक्ष में होता है, लेकिन अगर कठिन हो, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस भी हो, तो हम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है कुछ ऐसा है जो कि जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है, और जिससे कि अंततः स्टूडेंट का ही तो लॉस होता है। तो इन बातों को समझना चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, और इसके ऊपर जो है आवश्यक काम करना चाहिए। काफ़ी समय से छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं, छात्र अपनी आवाज़ लगातार तो उठाते रहते हैं, जो एक छात्र का कर्तव्य है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से कोई आवश्यक और ठोस कदम उठाया जाए ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। पिछली बार पेपर लीक हो गया था, तो पिछली बार कुछ इवैल्यूएटर, जो कि इवैल्यूएटर है ही नहीं, आके कॉपी चेक करने योग्य ही नहीं थे, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया था। इस तरह की जो है बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है तो कहीं पेपर आउट हो रहे हैं, कहीं पेपर के बीच में ही पेपर देने जो आ रहा है उसकी जगह कोई दूसरा एग्ज़ाम दे रहा है। इस तरह की भी कई सारी घटनाएं आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। खैर, ये समस्याएं तो हैं, लेकिन अब समस्याओं के बीच में ही हमें जो है अपने लिए एक मार्ग भी बनाना पड़ता है, रास्ता तो चुनना ही पड़ता है। अब रास्ता हमारे पास यही है कि जो तैयारी हमने की है उसे हम अच्छे से करते रहें। बहुत जल्द आपको, मुझे लग रहा है कि इसी सप्ताह के आखिर से पहले पहले आपको जो है नई डेट भी मिल जाएंगे, तो इतना आप परेशान भी ना हो। लेकिन हाँ, परीक्षा की क्वालिटी के ऊपर ज़रूर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, और अब मुझे थोड़ा चिंता हो रहा है, इसलिए आप भी जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ाई करें। वैसे तो आप सभी लोग अभी तक पढ़ाई कर भी ली होगी, अच्छी तैयारी भी कर ली होगी, और अगर नहीं भी की है तो प्लीज़ घबराइए मत। अब आगे आने वाली ये जो हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, इसमें हम बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले हैं। जैसे कि मैं रेगुलर वीडियोज़ भी अपनी अपलोड कर रहा हूँ, कंटेंट भी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का भी काफ़ी दुख है कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों, मेन बात मैं कर देता हूँ, पहले आपको बता दूं, वरना बहुत सारे लोग जो है मन ही मन में मुझे जो है गालियां भी दे रहे होंगे कि देखो आप कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि परीक्षा रद्द हो गई है, और इसको हम किस तरह से पुष्टि कर सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर आपको कैसे पता, कई बार लोग पूछ लेते हैं, कई बार लोग डाउट करते हैं, तो इस चीज़ का हम निदान कर देते हैं। आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, जहाँ से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की साइट पर, और इसमें खोलना है आपको शेड्यूल। एग्जामिनेशन सेक्शन में आइए और यहाँ पर आप खोलिए कौन सा, शेड्यूल वाला ऑप्शन। शेड्यूल ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको दूसरा पहला ही लिंक दिख जाता है, वही पोस्टपोनमेंट ऑफ बीएड एग्ज़ाम अपडेटेड ऑन 13/2/2023। तो यहाँ से आपको और क्लियर हो गया कि भाई हाँ, एग्ज़ाम शेड्यूल है, ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल गैजेट पे अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोटिस को भी पढ़ लेते हैं। अब नोटिस हमारे सामने खुल गया है, तो इसको हम लोग थोड़ा विस्तारपूर्वक बड़ा करके जूम करके देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर।
एतद्द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17/2 से 1/3 तक निर्धारित बीएड प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। नवीन परीक्षा कार्यक्रम यथाशीघ्र ही घोषित किया जाए। देखिए ये ना डेट आपकी जल्दी आ जाएगी, तो आप इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप मान के चलिए कि 17 तारीख 18 तारीख से पहले ही आपको ये डेट्स भी मिल जाएंगे, तो इतना घबराने की बात नहीं। लेकिन हाँ, आप इसको एक तरह सकारात्मक रूप से लीजिए कि चलिए आपको एक सप्ताह एक्स्ट्रा मिल गया है, एक सप्ताह 10 दिन का टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल गया और आप उसमें और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट रिलेटेड किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता हो कि आपकी तैयारी ठीक नहीं और आपके पास नोट्स नहीं है ठीक, तो आप तब मेरे पेड नोट्स भी ले सकते हैं, जो कि एक मामूली से शुल्क के साथ आप उसको परचेज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो मुझे जो है कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपके साथ और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ की मैं आपको के एग्ज़ाम सेंटर्स के लिस्ट के साथ अवगत कराऊंगा। तो देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर गए हैं और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, किसमें कोई संशोधन तो नहीं है। पहले सेमेस्टर में जो था, अब जो थर्ड सेमेस्टर में वो तो पहले सेकंड में जो था उससे बदलाव तो नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे।